घर में शादी का माहौल था और शादी की खुशी में बुआ जी को कुछ दिन पहले ही बुला लिया गया था। लो, मैं आ गई। अब मैं अपनी भतीजी की शादी में खूब मजे करूंगी। अच्छा हुआ दीदी आप आ गई, लेकिन आप अकेली आई हो, जीजा जी नहीं आए? नहीं, इतने दिन पहले वो तो नहीं आ सकते, उन्हें कुछ काम था, कुछ दिन बाद आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। चलो कम से कम आप तो आ गई, ये बहुत अच्छा हुआ दीदी। मैं कैसे नहीं आती, मुझे तो आना ही था। अच्छा ये बताओ, रिया बिटिया कहाँ है? अरे वो तो अपनी दोनों भाभीियों के साथ बाजार में शॉपिंग करने गई है। अच्छा ठीक है। शाम को दोनों बहुएं और रिया घर वापस लौटती हैं। बुआ जी नमस्ते। नमस्ते मेरी बच्ची, ठीक हो ना बेटा? हाँ बुआ जी। सुमन और पायल भी शांति के पैर छूती हैं, उन्हें प्रणाम करती है। प्रणाम बच्चियों, सदा सुहागन रहो। कैसी चल रही है शादी की तैयारियां? अच्छी चलिए बुआ जी, और अब आप आ गई हैं तो और अच्छी हो जाएगी। हाँ बेटा। इसी तरह हंसी खुशी शादी की तैयारियां आगे बढ़ती है। एक दिन रिया अपने होने वाले पति से फोन पर बात कर रही थी। मैं कह रही थी हमारी शादी में ना ब्लू कलर की डेकोरेशन होनी चाहिए, ब्लू कलर ज्यादा अच्छा लगता है। अरे पत्नी जी क्यों इतनी चिंता करती हैं, जैसा आप कहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। क्या कहा पत्नी जी? हाँ लेकिन अभी हमारी शादी नहीं हुई। हाँ अरे तो क्या हुआ, अगले हफ्ते ही तो है शादी, अब तो मैं आपको कह ही सकता हूँ। बस कीजिए, चलो मैं चलती हूँ, बाद में बात करूंगी। रिया शर्मा जाती है और फोन काट देती है। लगता है ये शर्मा गई। रिया फोन काट कर मुड़ती है तो देखती है उसकी बुआ दरवाजे पर खड़ी थी। दामाद जी से बातें चल रही थी क्या? नहीं बुआ जी, ऐसा नहीं है। आहा, बिटिया रानी तो शर्मा गई। नहीं। कोई बात नहीं बेटा, इतना मत शर्माओ, मैं समझ सकती हूँ, जमाना बहुत बदल रहा है। आजकल तो शादी से पहले ही लड़का लड़की बातें करने लग जाते हैं। हमारा जमाना कुछ और ही था, लेकिन समय के साथ बदलना भी जरूरी है। हाँ बुआ, आपने सही कहा। अच्छा चलो अब बाकी तैयारियां कर लेते हैं। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। शादी का दिन नजदीक आ रहा था। तब घर में एंट्री होती है फूफा जी की। जीजा जी नमस्ते, आइए आइए आइए। हाँ भाई नमस्ते, और बताओ सब कैसा चल रहा है? बस भगवान जी की दया से सब ठीक चल रहा है। आपने आने में देरी क्यों कर दी? आपको तो कई दिन पहले आना चाहिए था। अब क्या बताएं, काम ही इतना हो जाता है। अच्छा ठीक है, बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लगवाता हूँ। पवन बेटा जरा इधर आना तो। रमेश अपने बेटे पवन को आवाज लगाता है। वो आता है। जी पापा कहिए। तुम्हारे फूफा जी आए बेटा। प्रणाम फूफा जी। पवन अपने फूफा जी के पैर छूता है। प्रणाम बेटा, प्रणाम प्रणाम, जीते रहो। अच्छा फूफा जी के लिए चाय नाश्ता लगवाओ। जी पापा मैं बस अभी लेकर आया। पवन जाता है और महेश के लिए बढ़िया गर्मा गर्म चाय नाश्ता लेकर आता है। फूफा जी खाइए आप। और बेटा सब ठीक चल रहा है ना? शादी की तैयारी में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं फूफा जी सब अच्छा चल रहा है। चलो फिर अच्छा है। अब फूफा जी का मायके में क्या रौब होता है वो तो हम सब जानते ही हैं। इसी तरह महेश का थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखा जा रहा था। दिन गुजरते हैं और रिया की शादी हो जाती है। चलो अच्छा है, सब सुख शांति से निपट गया। हाँ रिया बिटिया की शादी अच्छे से हो गई। अब हम भी चलते हैं। बिल्कुल। अरे दीदी इतनी भी क्या जल्दी है, अब तो रिया वापस अपनी रस्म पूरी करने आएगी, तब तक तो आपको रुकना ही चाहिए। हाँ बुआ जी अभी तो कुछ दिन रुकिए आप। अच्छा ठीक है, कहते हो तुम सब तो रुक जाती हूँ। बुआ जी और फूफा जी अभी कुछ दिन और रुके थे, लेकिन अभी तो एक धमाल होना बाकी था। कल रिया और हमारे घर के दामाद जी आने वाले हैं, तो कुछ बढ़िया तैयारी श्यारी होनी चाहिए। हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। कल वो पहली बार हमारे घर आ रहे हैं, तो उनका स्वागत बड़ी धूमधाम से ग्रैंड तरीके से होना चाहिए। हाँ लेकिन हम कैसे उनका स्वागत करें? मेरे पास ना एक बहुत अच्छा आइडिया है। क्या? देखो सुमन सबको सारी बात बताती है, तो कैसा लगा मेरा प्लान? मस्त है ना? देख लो बेटा कहीं ज्यादा तो नहीं हो जाएगा। ज्यादा? तुम इससे ज्यादा कहती हो? अरे हमारी बेटी और दामाद जी के आने पर उनके स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर इससे कुछ ज्यादा हो तो वो भी कर देना। हाँ ठीक है, अब आपको जैसा सही लगे। तो बस फिर ठीक है, अभी ही हम तैयारियों में लग जाते हैं। हाँ चलो चलते हैं, वैसे भी ना समय बहुत कम बचा है। सभी डेकोरेशन के साथ तैयारियां शुरू कर देते हैं। तब फूफा जी भी वहां आते हैं।
अरे बेटा क्या बात है, इतनी जोर शोर से किस बात की तैयारी हो रही है? फूफा जी कल रिया और दामाद जी पहली बार हमारे घर आ रहे हैं ना, तो बस उन्हीं के स्वागत की तैयारी हो रही है। क्या कहा? उनके स्वागत की इतनी तैयारी? हाँ फूफा जी, कम है ना, मुझे लग ही रहा था, लेकिन अब एंड टाइम पर क्या ही कर सकते हैं, हमें अब इतनी कम तैयारी में ही काम चलाना होगा। वही तो, हमारे घर के दामाद है, उनका स्वागत तो बहुत धूमधाम से होना चाहिए, लेकिन समय की कमी से ना उतनी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। नहीं नहीं सही है बेटा, तुम लोग करो, अच्छे से तैयारी करो, मैं चलता हूँ। महेश मुंह फुलाकर वहां से चला जाता है। शांति कमरे में आकर महेश को देखती है। अरे क्या बात है, आपने ऐसे गुब्बारे की तरह मुंह क्यों फुला रखा है? देखो मुझसे ना ऐसे बात मत करो, मैं बिल्कुल भी इस समय मजाक के मूड में नहीं हूँ। अरे बाबा लेकिन हुआ क्या, मुझे बताओ तो सही। तुम्हें दिख नहीं रहा क्या हो रहा है? इतना कुछ तो हो रहा है यहाँ। देखिए बातों की पहेलियां बुझानी बंद कीजिए और मुझे साफ साफ बताइए क्या हुआ है। घर में नया दामाद आ रहा है तो उसके लिए कितनी जोर शोर से तैयारियां चल रही है, नए नए अलग अलग तरह के फूल बिछाए जा रहे हैं। हमारे लिए तो कभी ऐसा शौक नहीं किया। अच्छा ये बात है, बस इसी बात पर मुंह फुला लिया। इतनी सी बात है? अरे मैं भी तो इस घर का दामाद था। दामाद थे नहीं, दामाद हो। हाँ वही वही, फिर भी इन्होंने कभी इस तरीके से मेरा स्वागत नहीं किया। हमारे लिए तो कभी इतने फूल नहीं बिछाए, और अब देखो बेटी के दामाद के लिए। बेटी का दामाद नहीं, बेटी का पति। अरे हाँ हाँ, अब मेरी बातें ठीक करना बंद करो और ध्यान से मेरी बात सुनो। अच्छा ठीक है, बोलिए। बोलना क्या है? तुम देख नहीं रही हो इन्होंने मेरे साथ कितना ज्यादा भेदभाव किया है। मेरे लिए कभी ऐसा फूलों से स्वागत नहीं किया, और अब सब कितनी अच्छे से डेकोरेशन कर रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, छोड़िए ना जी, पहले का जमाना अलग था, आज का जमाना अलग है। पहले इन सब चीजों पर कोई इतना ध्यान नहीं देता था, लेकिन आजकल छोटी छोटी चीजों के लिए भी ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है। बदलते जमाने के साथ बदलना पड़ता है जी, और उसी के हिसाब से ट्रेंड बन जाता है। नहीं, जमाना बदलने के साथ कुछ नहीं बदला, ट्रेंड तो वही है कि दामाद का धूमधाम से स्वागत करें। इसमें भला किसी ट्रेंड की क्या जरूरत है? तुम्हारे घर वाले बदले हैं बस, और कुछ नहीं बदला। ऐसा नहीं है, आपने कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। कुछ ज्यादा नहीं सोच रहा हूँ, बिल्कुल सही सोच रहा हूँ। शांति महेश को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन महेश समझने को तैयार ही नहीं था। लेकिन इतनी सी बात पर अभी ये बात कहाँ खत्म होने वाली थी, अभी तो और भी बहुत से सियापे होने बाकी थे। अगले दिन रिया अपने पति के साथ अपने मायके आती है। अरे जल्दी करो, सब तैयार कर लिया है ना, बाहर गाड़ी आ गई है। हाँ हाँ, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, सब अच्छे से होना चाहिए। आखिर दामाद जी पहली बार हमारे घर जो आ रहे हैं, उन्हें पता तो चलना चाहिए कि उनके ससुराल वालों ने उनके लिए कितना कुछ तैयार किया है। हाँ बिल्कुल सही कहा, सारी तैयारियां देखकर ना रिया भी बहुत खुश हो जाएगी, सब अच्छे से हो जाए बस। अब चलिए, हमें थाली लेकर दरवाजे पर जाना चाहिए। हाँ चलो चलते हैं। बेटा तुम फूल भी ले जाओ, रिया और दामाद जी पर फूल भी तो बरसाने हैं। अरे हाँ माँ, मैंने फूल रख लिए हैं और कैमरामैन भी तैयार है। चलो अच्छा है, फिर सब चलते हैं। सभी दरवाजे पर बेटी और दामाद जी का स्वागत करने पहुंचते हैं, लेकिन ये बात अभी किसी को तो खटक रही थी। देखा, एक तो फूल बिछाए स्वागत के लिए, ऊपर से फूलों की वर्षा भी होगी, और बात यहाँ खत्म नहीं हुई, कैमरामैन को भी बुलाया है। ऐसा लग रहा है सिर्फ स्वागत नहीं हो रहा है, आज ही शादी है। अरे कोई बात नहीं, छोड़िए ना जी। ऐसे कैसे? मैं भी तो इस घर का दामाद हूँ, अब मैं फूफा बन गया तो इन्होंने मुझे बुला ही दिया, मेरे लिए तो कभी ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा ठीक है, इस बारे में ना हम बाद में बात करेंगे। चलिए जल्दी करिए, रिया बिटिया आ गई होगी। रिया और दामाद जी घर में एंट्री करते हैं, सब उनके ऊपर फूलों से बारिश करते हैं और दोनों की आरती उतारी जाती है और उन्हें टीका लगाया जाता है। आइए, आपका घर में स्वागत है। घर में शानदार एंट्री होने के साथ उनकी पिक्चर्स भी क्लिक की जाती है। जी बिल्कुल, ऐसे ही स्माइल कीजिए। अब आप एक अच्छा पोज दीजिए। यस यस यस, परफेक्ट। सभी पिक्चर्स बहुत अच्छी आई हैं। हाँ, आप अच्छी से एडिटिंग करके मस्त सी वीडियो बना देना। जी बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ फूफा जी, देखो तो जरा, एकदम सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट मिल रहा है, और हमें कैसा ट्रीटमेंट मिलता था? स्वागत करने के बाद सभी हॉल में जाकर सोफे पर बैठ जाते हैं। महेश सिंगल सोफे पर बैठा था तब। फूफा जी आप एक काम कीजिए ना, वहाँ पापा के साथ बैठ जाइए ना। आज यहाँ पर रोहन जीजू बैठ जाएंगे। वो आज पहली बार घर में आए ना, इसलिए थोड़ा अच्छा नहीं लगता ना उन्हें ऐसे सबके बीच बिठाया जाए। हाँ आप तो फिर भी पुराने हो गए, आप तो फिर भी समझते हैं, तो आप पापा के साथ बैठ जाइए प्लीज। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, समय के साथ पुराना तो होना ही पड़ता है।
महेश जाकर सोफे पर रमेश के साथ बैठ जाता है, लेकिन इस बात पर उसे गुस्सा तो बहुत आता है। उसके बाद उन सबको चाय नाश्ता दिया जाता है। उसके साथ वहां पर बहुत सारी मिठाइयों की लाइन लगा दी जाती है, जिसे देखकर महेश सोचता है, आज तक इतनी मिठाइयां इन्होंने मुझे पूरी जिंदगी में नहीं खिलाई होगी, जितनी आज एक दिन में यहाँ रख दी है। अच्छा जीजा जी बताइए, आप क्या खाएंगे खाने में? आप कुछ भी बना लीजिए। नहीं, ऐसे कुछ भी कैसे बना सकते हम? दामाद तो भगवान का रूप होता है, और दामाद की मर्जी से ही खाना बनेगा। जो आपको पसंद हो वही खाने में बनेगा। दामाद तो भगवान का रूप होता है, मैं भी तो दामाद था या कोई भिखारी? मुझे तो कभी ऐसा नहीं कहा। थोड़ी देर बाद रोहन की पसंद का खाना लाया जाता है। खाने में बहुत सी वैरायटी थी, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, दाल मखनी, नान, बहुत कुछ था खाने में। ओहो, देखो किसी होटल से कम नहीं लग रहा। मुझे तो खाने में ये लोग हमेशा बस टिंडे तोरी ही खिला देते थे। महेश गुस्से से बिल्कुल आग बबूला हो चुका था। खाना खत्म करने के बाद, जीजा जी अब दामाद पहली बार खाने पर आते हैं तो उसे कुछ गिफ्ट दिया जाता है, इसलिए अभी हम आपको सोने की घड़ी देंगे। अरे नहीं, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं कैसे जीजू, आप इस घर के दामाद हैं और हमारे दामाद जी के लिए कोई कमी थोड़ी ना रहनी चाहिए। हाँ भाई बिल्कुल। खाना खाने के बाद शाम को शांति और महेश जब अपने कमरे में थे, देखा उससे आज पहले ही दिन खाने पर सोने की घड़ी दे दी, और ये बात उन्होंने मुझे भी कही थी। मुझे पहली बार बोला कि जब आप अगली बार खाने पर आएंगे ना तब हम आपको घड़ी देंगे, दूसरी बार कहा अगली बार देंगे। ऐसे करते करते इन्होंने मुझे कितनी बार उल्लू बनाया, लेकिन मजाल है शादी को 25 साल हो गए, आज तक इन्होंने मुझे घड़ी दी हो। अरे कोई बात नहीं, सब पुरानी बातें थी, भूल जाओ इन्हें। हाँ, और ये बात तो मैं भूल ही गया, इन्होंने भी आज मुझे यही कहा था, मैं तो पुराना हो गया हूँ। अरे कभी तो मैं ब्रांड न्यू दामाद होगा इनका, तब भी इन्होंने मुझे इतना ट्रीटमेंट तो नहीं दिया था, मुझे सोफे में बीच में बिठा दिया। हाँ तो कभी आपके लिए भी तो मेन सोफा खाली होता था ना। तो क्या हुआ, मैं पुराना दामाद हूँ, मेरी खातिरदारी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन नहीं, मुझे तो हमेशा बस टिंडे तोरी खिलाते ये लोग, और उस नए दामाद के लिए इतनी सारी डिशेस। ये भगवान, आपको टिंडे तोरी पसंद है इसलिए इन्होंने टिंडे तोरी बनाए थे। हाँ तो क्या हुआ फिर भी? अब इन सब बातों को छोड़ दीजिए, चलिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। दोनों बात कर रहे थे, तभी वहां पर रमेश और रजत आते हैं। क्या बात है भैया? दीदी मैं कह रहा था, गेस्ट रूम का ना एसी खराब हो गया है, तो आज आप दोनों वहां सो जाइए। इतनी गर्मी में क्यों? क्योंकि रिया और रोहन को वहां सोना था, लेकिन आज वो घर में पहली बार आए हैं तो ऐसा अच्छा नहीं लगेगा ना। और आप चिंता मत कीजिए, हमने वहां आपके लिए कूलर लगा दिया है। हाँ, वो घर के नए दामाद है ना, तो ऐसे उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अरे ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, हम एडजस्ट कर लेंगे। शांति और महेश को दूसरे कमरे में शिफ्ट होना पड़ता है। देखा, मैं सब बड़े ध्यान से देख रहा हूँ, ये लोग कैसे मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं। मुझे तो इन्होंने बिल्कुल फालतू ही समझ रखा है। अरे 3 और एक्स्ट्रा कमरे, इनमें से चाहता तो कोई भी एडजस्ट कर सकता था, लेकिन नहीं, इन्होंने एडजस्ट करने के लिए सिर्फ हमें बोला। मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं रह गई, मुझे अब ये लोग दामाद ही नहीं समझते। अरे कोई बात नहीं, बस कुछ दिनों की बात है। एक रात की बात है, अब मैं और यहाँ नहीं रुकूंगा। इन सब चीजों की वजह से महेश बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है, और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर किसी को भी बिना बताए वहां से चला जाता है। अरे जीजा जी, हमें ऐसे बिना बताए क्यों चले गए? कोई बात नहीं, उन्हें कोई जरूरी काम आ गया था ना, इसलिए। हाँ, लेकिन फिर भी हमें बताकर जाना चाहिए था ना। थोड़ी देर बाद, अच्छा पापा अब हम चलते हैं। हाँ, अगली बार जल्दी से जरूर आइएगा, बहुत कुछ पेंडिंग रहता है। जी जी ठीक है। रिया और रोहन वहां से चले जाते हैं। तब ठीक है भैया, चलो शुक्र है सब काम अच्छे से निपट गया, अब मैं भी निकलती हूँ। ठीक है, जीजा जी तो चले गए, मैं ही आपको छोड़ आता हूँ। कोई बात नहीं पापा, बुआ जी को छोड़ने मैं चला जाता हूँ। पवन शांति को छोड़ने उसके घर जाता है। क्या बात है फूफा जी, आप सुबह हमें बिना बताए इस तरह क्यों आ गए, और बुआ जी को यूं अकेला छोड़कर? बस मुझे कुछ काम आ गया था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, काम ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। इतना कहकर पवन वहां से चला जाता है। देखा, इन्हें जरा भी शर्म नहीं, इन्हें तो एहसास ही नहीं कि मैं इनसे नाराज था, इसीलिए ऐसे बिना बताए आया। एक बार भी बात करने की कोशिश तक नहीं की, और बस ये बोल दिया काम ज्यादा जरूरी है। आप भी ना कितना ज्यादा सोचते हैं। मैं ज्यादा सोचता नहीं हूँ, बिल्कुल सही सोचता हूँ। अब मेरी परवाह क्यों होगी भाई इन्हें,
इन्हें घर का नया दामाद जो मिल गया है उससे ही देंगे ना सोने की घड़ी, जो मुझे आज तक मिली नहीं। अरे उसे भी नहीं मिली सोने की घड़ी, उसे भी यूं ही कहा है कि जब वो अगली बार खाने पर आएगा तब उसे घड़ी देंगे। अब जब अगली बार आएगा तब भी उसको यही बोला जाएगा जैसा आपको बोला था। क्या सच में? हाँ, और फिर धीरे धीरे दोनों ही सोने की घड़ी के बारे में भूल जाएंगे। अच्छा चलो सोने की घड़ी को हटाओ, लेकिन उनका इतनी धूमधाम से स्वागत किया, ऐसा मेरा कभी क्यों नहीं किया? कुछ नहीं किया। रिया बिटिया को था कि शादी के बाद उसके घर में उसका धूमधाम से स्वागत हो, बस सभी ने मिलकर उसकी फरमाइश पूरी की थी, वरना ये लोग कहाँ कुछ करने वाले थे। अच्छा, रिया बिटिया ने कहा था ऐसा? हाँ, तभी तो मैं आपको जब से समझा रही हूँ, कुछ अलग नहीं है, सब वैसे ही है। अच्छा ठीक है, फिर तो मैं जाता हूँ काम पर। महेश वहां से चला जाता है। इनको समझाना भी कितना मुश्किल काम था। अब इतनी इतनी बातों पर रिश्ते नाते खराब हो तो अच्छा तो नहीं लगता। चलो शुक्र है मान गए।